मसीह में आप सबको सलाम। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे इन प्रोग्रामों को देखते हैं और उनको लाइक करते हैं और उन पे आप अच्छे कमेंट्स देते हैं। तो खुदावंद आप सबको बरकत दे। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम सब जो है वो खुदा से बरकत के तालब हैं, क्योंकि बरकत सिर्फ खुदा की तरफ से ही मिलती है। तो आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से कि हम खुदा से किस तरह बरकत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि खुदा, जिस तरह हम जानते हैं कि बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं देती, ये एक मिसाल और हकीकत भी है। तो इसी तरह खुदा जो है वो जो उससे बरकत हासिल करने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो आज हम खुदा के कलाम में से देखेंगे कि हम खुदा से किस तरह बरकत हासिल कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुतालिया से हमें मालूम होता है कि जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी शबीह पर बनाया, नारो नारी उनको पैदा किया और उनको बरकत दी। और जिस रोज वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। फिर नूह के तूफान के बाद जब सारी दुनिया पानी के तूफान से तबाह हो गई, खत्म हो गई, मासवाए नूह और उसके खानदान के, तो खुदा ने नूह और उसके बेटों को बरकत दी और उनको कहा कि बार-बार हो और बढ़ो और जमीन को मामूर करो। और फिर खुदा ने अब्राम से कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। सो तू बाइसे बरकत हुआ। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करें उस पर मैं लानत करूंगा। और जमीन के सब कबीले तेरे वसीला से बरकत पाएंगे। और फिर खुदा ने अब्राहम से कहा कि मैं तेरी बीवी सारा को बरकत दूंगा और उससे भी तुझे एक बेटा बख्शूंगा। यकीनन मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी। यहां मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं कि बरकत ईमान से भी मिलती है। अब देखें, अब्राहम की औलाद कोई नहीं थी, लेकिन खुदा ने उसे कहा कि मैं तुझे कौमों का बाप बनाऊंगा। उसके अपने कोई औलाद नहीं है और उसको कौमों का बाप खुदा बना रहा है। यानी खुदा सच्चा खुदा है, खुदा का वादा जो उससे था। तो फिर उसने उसको कहा कि तेरी बीवी सारा से एक बेटा होगा और उससे आगे फिर सारी नस्ल जो है वो चली है। और खुदा ने उससे कहा कि मैं उसे बरकत दूंगा कि कौमें उसकी नस्ल से होंगी, कौमें उसकी नस्ल से होंगी और आलम के बादशाह उससे पैदा होंगे। और फिर खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से अब्राहम को पुकारा और कहा कि खुदावंद फरमाता है, चूंकि तूने ये काम किया कि अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है दरेग ना रखा, इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा। बरकत पर बरकत यानी मेगा ब्लेसिंग्स, मेगा ब्लेसिंग्स, बरकत पर बरकत दूंगा। इसलिए मैंने भी अपनी जात की कसम खाई है कि मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानत कर दूंगा।
यानी आज तक कोई आसमान के तारों को नहीं गिन सका और ना समुद्र के किनारे की रेत को कोई उन जर्रों को गिन सका है। तो खुदा ने उसको कहा कि मैं तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समुद्र के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा और तेरी औलाद अपने दुश्मनों के फाटक की मालिक होगी और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। यानी खुदा ने सब कौमों को अब्राहम के वसीला से बरकत दी क्योंकि तूने मेरी बात मानी। अब गौर से सुने इसको कि बरकत पाने के लिए क्या है कि खुदा की बात माने, खुदा के हुक्म माने। और अब्राहम ज़ईफ और उम्र सीधा हुआ और खुदावन ने सब बातों में अब्राहम को बरकत बख्शी थी। फिर खुदावन ने इसहाक पर जाहिर होकर उससे कहा, तू इसी मुल्क में कयाम रख और मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानद कर दूंगा और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। हालेलुया। इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन और आयन पर अमल किया। और फिर हम देखते हैं कि याकूब को खुदा दिखाई दिया और उसे बरकत बख्शी। खुदा ने उसे कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब ना होगा बल्कि तेरा नाम इस्राएल होगा। फिर खुदा ने उसे कहा कि मैं खुदाए कादरे मुतलक हूं, तू बरमंद हो और बहुत हो जा, तुझसे एक कौम बल्कि कौमों के जत्थे पैदा होंगे और बादशाह तेरे सुर्ब से निकलेंगे और ये मुल्क जो मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है सो तुझको दूंगा और तेरे बाद तेरी नस्ल को भी यही मुल्क दूंगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। हालेलुया। बाइबल के मुतालिया से हमें ये मालूम होता है कि अब्राहम, इसहाक और याकूब की खुदा के साथ वफादारी की वजह से खुदा ने मूसा के जरिए बनी इस्राएल को अपने कवानीन और आयन दिए और उनको मानने की भी तलकीन की। अस्तिशना 27 बाब की पहली आयत, अस्तिशना बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 27 वर्स 1, उसमें यूं लिखा है, फिर मूसा ने बनी इस्राएल के बुजुर्गों के साथ होकर लोगों से कहा कि जितने हुक्म आज के दिन मैं तुमको देता हूं उन सब को मानना। और फिर 9 और 10 आयात में वर्स 9 और 10 में मूसा और लावी काहनों ने सब बनी इस्राएल से कहा, ऐ इस्राएल खामोश हो जा और सुन। ऐ इस्राएल खामोश हो जा और सुन, तू आज के दिन खुदावंद अपने खुदा की कौम बन गया है। कितने खुशकिस्मत हैं बनी इस्राएल के खुदा ने उन्हें अपनी कौम बना लिया। सो तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुनना और उसके सब आयन और अहकाम पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं अमल करना। हालेलुया। और फिर अस्तिशना 28 बाब उसकी 1 और 2 आयत, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 28 वर्स 1 और 2 में मूसा ने
बनी इस्राएल से कहा, अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफिशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजल होंगी और तुझको मिलेंगी। हालेलुया। अब हम देखें कि वो कौन सी बरकतें हैं जिनका खुदा ने वादा फरमाया है। पहली बरकत, शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। यानी अगर कोई शहर में अमूमन लोग नौकरी करते हैं, कारोबार करते हैं, तो खुदा कहता है कि मैं तुझे उधर भी बरकत दूंगा, तू उधर भी मुबारक होगा। और खेत में का मतलब कि यानी जो लोग जिम्मेदारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो खुदा कहता है कि मैं तेरी फसलों में मैं तुझे बरकत दूंगा। तो इसका जो मतलब है वो यही है कि शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। लेकिन उसमें शर्त क्या है कि तू अगर खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफशानी से मानकर उसके सब हुक्मों पर एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तुझे सरफराज करेगा और ये सब बरकतें उस पर नाजल होंगी और उसको मिलेंगी। अब दूसरी बरकत, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे यानी गाय बैल की बढ़ती का मतलब बढ़ोती, इजाफा होना, बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे मुबारक होंगे। यानी इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं कि खुदा ने औलाद को कहा है कि तेरी औलाद को भी मैं बरकत दूंगा, उसे ही बढ़ाऊंगा, और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों की जो बच्चे हैं मैं उन सबको भी बरकत दूंगा। तीसरी बरकत, तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों मुबारक होंगे। यानी टोकरे से मुराद बास्केट जो होती है ना, रोटी रखने वाली, ये यहूदियों में है, तो हमारे भी कई घरों में लोग रोटी बास्केट में रखते हैं। तो वो कहता है कि यानी तेरी रोज की रोटी जो है, ये बास्केट जो है उसमें रोज की रोटी होती है, तो तेरी रोज की रोटी और तेरे स्टोर यानी तेरे खत्ते, कठौती जो है ना, तेरे खत्ते वो भरे रहेंगे। खुदावंद उन पर भी बरकत देगा। चौथी बरकत, और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। यानी तेरी आमदोरफ्त में खुदावंद तुझे बरकत देगा, तेरी हिफाजत करेगा। पांचवी बरकत, खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तुझ पर हमला करें तेरे रूबरू शिकस्त दिलाएगा। वो तेरे मुकाबला को तो एक ही रास्ते से आएंगे, पर 7 रास्तों से होकर तेरे आगे से भागेंगे। यानी अगर तेरे दुश्मन तुझ पर हमला करने के लिए आते हैं, तो अगर वो एक तरफ से आएंगे तो जब खुदावंद उन्हें शिकस्त देगा तो उन्हें भागने का रास्ता नजर नहीं आएगा। वो 7 रास्तों से भाग जाएंगे तेरे सामने से। छठी बरकत, खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत बख्शेगा। यानी जिस काम को तू हाथ लगाएगा, जिसे कहते हैं कि तू मिट्टी को हाथ लगाएगा तो खुदा की बरकत से वो सोना हो जाएगी। तो ये है इस आयत का मतलब, कि इस बरकत का मतलब कि खुदावंद
तेरे अंबार खानों में और सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत का हुक्म देगा। 7वीं बरकत, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने, मेन चीज बरकत हासिल करने के लिए, अगर तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को माने और उसकी राहों पर चले, तो खुदावंद अपनी उस कसम के मुताबिक जो उसने तुझसे खाई, तुझको अपनी कौम बनाकर कायम रखेगा। और दुनिया की सब कौमें ये देखकर तू खुदावंद के नाम से कहलाता है, तुझसे डर जाएंगी, तुझसे डर जाएंगी। और जिस मुल्क को तुझको देने की कसम खुदावंद ने तेरे बाप दादा से खाई थी, उसमें खुदावंद तेरी औलाद को और तेरे चौपायों के बच्चों को और तेरी जमीन की पैदावार को खूब बढ़ाकर तुझको बरोबंद करेगा। 8वीं बरकत, खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा। हालेलुया। खुदावंद आसमान को जो उसका अच्छा खजाना है तेरे लिए खोल देगा कि तेरे मुल्क में वक्त पर मेंह बरसाए और वो तेरे सब कामों में जिनमें तू हाथ लगाए बरकत देगा। और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। हालेलुया। हमारे तो कौम के अक्सर लोग बेचारे कर्जों में दबे हुए हैं, तो यहां खुदावंद कहता है कि और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा पर खुद कर्ज नहीं लेगा। और 9वीं बरकत, और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा। मैंने अपने मैसेजेस में भी ये कहता हूं कि अगर आप खुदा को, मसीह को पहले लाएंगे तो फिर आप दुम नहीं, आप सर होंगे, आप ऑटोमेटिकली आप आगे आ जाएंगे। तो वो खुदावंद कहता है और खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा, बशर्ते कि तू खुदावंद अपने खुदा के हुक्मों को जो मैं तुझको आज के दिन देता हूं सुने और एहतियात से उन पर अमल करे। अब आगे देखें, लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूं एहतियात से अमल करे, यानी अगर तू नहीं करेगा इस पर अमल तो ये सब लानतें तुझ पर नाज़िल होंगी और तुझको लगेंगी। अब हम देखेंगे वो कौन सी लानतें। नंबर 1, शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा। वही जो कि वो शहर में भी तू मुबारक होगा और खेत में भी मुबारक होगा। तो यहां लानत क्या है कि शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा। नंबर 2, तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों लानती ठहरेंगे। नंबर 3, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। चौथा, तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। 5वां, खुदावंद उन सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए लानत और इज़्तिराब और फटकार को तुझ पर नाज़िल करेगा जब तक कि तू हलाक होकर जल्द नेस्त व नाबूद ना हो जाए। और ये सब क्यों होगा? ये तेरी उन बदअमालियों के सबब से होगा जिनको करने की वजह से तू मुझको छोड़ देगा। हमने इस्तिस्ना की किताब के 28 बाब में इन तमाम बरकत के बारे में पढ़ा, लेकिन इसके बावजूद हमारी कौम यानी मसीही कौम के लोग इन बरकत से महरूम हैं। उसकी क्या वजह है? हम देखेंगे मलाकी की किताब उसका 3 बाब 7 से 12 आयत, Why Christians are deprived of these blessings. So we'll see book of Malachi chapter 3 verse 7 to 12. वहां खुदा खुद फरमाता है
तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। हमारे सबका बाप दादा तो एक ही है ना, अब्राहम, इसहाक, याकूब। हम उन्हीं की नस्ल में से चल रहे, उन्हीं के नाम से हम कहलाते हैं। तो खुदा कहता है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से मेरे आइन से मुनहरफ रहे और उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। खुदा का ये असूल है, ड्रॉ नियर टू मी एंड आई विल ड्रॉ नियर टू यू। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो कि हम किस बात में रजू हों। इंसानों से मिलने में कोई नहीं पूछता, लेकिन खुदा की तरफ जाने के लिए कहते हैं हम किस बात में रजू हों। क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? खुदा खुद कह रहा है कि क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा। और फिर खुदावंद खुद ही अपने सवाल का जवाब देता है कि दहयकी और हदिया में, दहयकी और हदिया में बस तुम सख्त मलूम हुए, क्योंकि तुमने बल्कि तमाम कौम ने मुझे ठगा। अब खुदा का आगे हुक्म सुने, पूरी दहयकी जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। ये खुदा के घर की खुराक है, दहयकी और हदिया, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल फाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं। खुदा का देखें, खुदा एक चैलेंज कर रहा है कि मुझे आजमाओ कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहे। हालेलुया। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी, और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा ना झड़ जाएगा। ये जो जमींदार लोग हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, उनको पता है कि जब कच्चा फल झड़ जाए तो कितना नुकसान होता है। रब्बुल फाज फरमाता है, और सब कौमें तुमको मुबारक कहेंगी क्योंकि तुम दिलकुशा ममलकत होगे। रब्बुल फाज फरमाता है। मेरे अजीजों, खुदावंद से बरकत पाने का सबसे बड़ा असूल हमने इस्तिशना 28 बाब 1 और 2 आयात में पढ़ा कि अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जाफिशानी से मानकर उसके सब हुक्मों पर एहतियात से अमल करे तो खुदावंद तेरा खुदा दुनिया की सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा, और ये सब बरकतें तुझ पर नाजल होंगी और तुझको मिलेंगी। ये पहला असूल है, पहला असूल। दूसरा असूल भी खुदावंद ने मलाकी 3 बाब में बताया कि तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू होऊंगा। और फिर तीसरा असूल भी खुदा ने मलाकी 3 बाब में बताया कि पूरी दहयकी जखीरा खाना में लाओ और इसी से मेरा इम्तिहान करो। कहते हैं कि खुदा की आजमाइश नहीं करनी चाहिए, खुदा को आजमाना नहीं चाहिए, लेकिन यहां खुदावंद खुद कहता है कि इसी से मेरा इम्तिहान करो कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं कि नहीं, यहां तक कि तुम्हारे पास उसके लिए जगह ना रहेगी। और फिर इसी असूल को इमसाल 3 बाब 9 और 10 आयात में नबी ने इस अंदाज में बयान किया है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 9 एंड 10, अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावंद की ताजीम कर, यूं तेरे खत्ते खूब भरे रहेंगे और तेरे हौज नई मै से लबरेज होंगे। मेरे अजीजों, हमारा खुदावंद सच्चा है,
वो वादों का खुदा है। वो जो वादा करता है वो उससे फिरता नहीं। वो नामुमकिनात का खुदा है। वो जहां नहीं बोता वहां से काटता है। उसके लिए कोई काम दुश्वार नहीं है और हमें उसकी तरफ रुजू करना है और उसके आइन और कवानीन को मानना और उन पर अमल करना है। ज़बूर 1 बाब की 1 से 3 आयत, बुक ऑफ साम्स चैप्टर 1 वर्स 1 to 3। नबी लिखता है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। हालेलुया। और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। हालेलुया। दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। हालेलुया। जो कुछ भी वो करे बार बार। देखिए कितना बड़ा खुला मैदान दे दिया है खुदा ने कि वो जो कुछ भी करे वो बार बार होगा। कौन? जो आदमी शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, ज़बूर की किताब में नबी लिखता है कि मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। यहां देखें डिफरेंस, जिसका खुदा खुदावंद है। और खुदावंद कौन है? खुदावंद यीशु मसीह। जिसका खुदा खुदावंद है, यानी वो कौम मुबारक है जिसका खुदा खुदावंद यीशु मसीह है। वो खुदा बाप का इकलौता बेटा है, जिसे बाप ने जमीन और आसमान का कुल इख्तियार दे दिया है। उसे बाप ने गुनाहों को माफ करने का इख्तियार दे दिया है। वो इसलिए आया कि हम सब निजात पाए, गुनाहों से निजात पाए और उस पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। उसने फरमाया कि मेरे बाप की मर्जी यह है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूं। और इस बात को मजीद वाज़ेह करते हुए मसीह ने फरमाया कि जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, बनी इस्राएल के साथ खुदा बाप का डायरेक्ट राब्ता था। उसने उन्हें अपनी खास कौम कहा और उनके साथ उन तमाम बरकात का वादा किया जिनका जिक्र हमने पहले किया। लेकिन हमारा खुदा बाप के साथ राब्ता हमारे मसीह खुदावंद के जरिए हुआ। उसने फरमाया कि कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं आता, इसलिए उसे हमारी ज्यादा फिक्र है। उसने खुद फरमाया कि इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। यानी जो आसमानी बरकत है, जो दुनियावी बरकत है, वो सब तुम्हें मिल जाएंगी। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा की बरकत हासिल करने के लिए उसकी तरफ रजू लाना जरूर है और उसके आइन और कवानीन पर अमल करना जरूर है। वही तरीका हमारे खुदा यीशु मसीह ने बताया कि पहले उसकी बादशाही यानी खुदा की बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो खुदा की तमाम बरकत तुमको खुद ब खुद मिल जाएंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे और हर वबा से महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए और मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मतवज्जो करे और आपको सलामती बख्शे।